देखिए ये कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का डी बताया जा रहा है। इसके पहले जो वीडियो बनाया गया उसमें इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर जो है आपको 9 तक बताया गया है। उसके आगे का देखो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या रहा देखो, हम किताब के माध्यम से आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस यहाँ पर देखो दिया गया है यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 25x धन 10 को एक अन्य बहुपद दिया गया है जो यहाँ लिखा गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है x प्लस a आता है। शेषफल क्या आता है, x प्लस a आता है। तो कह रहा है k और a का मान बताओ, k और a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को फिर आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसी सवालें आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसको विशेष तौर पर आप ध्यान दें कि आप समझें। सवाल को देखो क्या कह रहा है कि कोई एक बहुपद है जो इस तरह से दिया गया है, ये पहला बहुपद है और कह रहा है इसमें जो है एक अन्य बहुपद जो ये दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसमें अगर भाग दिया जाता है, भाग देने के पश्चात भागफल क्या आता है ये नहीं दिया गया है। यानी भागफल क्या आता है ये नहीं दिया गया है, मगर शेषफल बता दिया गया है कि x प्लस a होता है। क्या होता है, x प्लस a होता है। तो कह रहा है कि बताइए k और a का क्या मान होगा। जो जिससे भाग दिया जाता है उसमें k दिया गया है और शेषफल में a दिया गया है, इन्हीं दोनों का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए हम भाग के माध्यम से इसमें अगर इससे हम भाग देते हैं तो देखिए शेषफल हमारा आता क्या है, वो कह रहा है ये होता है, तो हम उसी के इसके बराबर करेंगे तो a का मान निकाला जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से अगर हम भाग देते हैं इसमें x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 से देखिए हम भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 4 माइनस देखिए गुणा करेंगे 2x घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस kx स्क्वायर होगा। कितना होगा kx स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये इससे कट गया, ये समान जात के हैं, चिन्ह को देखेंगे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस अर्थात घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह 6 बड़ा है इसलिए माइनस होगा। 6 में से 2 गए 4 x पावर 3। इनमें देखिए यहाँ 16 दिया, यहाँ k दिया, घट नहीं सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ लिखकर हम इनको 16 माइनस k लिखेंगे और यहाँ x स्क्वायर कर सकते हैं। यानी x स्क्वायर दोनों में कॉमन लिया गया तो 16 माइनस k बचेगा। फिर माइनस हम 25x को उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, माइनस 4x बार ले जाएंगे, क्योंकि 3 2 गए 1। हमने बताया था हमेशा आप पहला पद देखेंगे और क्या है हमसे मतलब नहीं है, लेकिन उसका गुणा पूरे पद में करना है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 4x घात कितना होगा 3 माइनस माइनस प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूना 8x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर। फिर देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4k और x हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। घटाने पर नीचे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये इससे कट गया, इन दोनों में x स्क्वायर क्या है कॉमन। जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 16 और माइनस 8, यानी 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा। देखिए 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पर देखिए माइनस k है तो k लिख देंगे। यहाँ x स्क्वायर और देखो प्लस माइनस माइनस ही घटेगा, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 25 लिखेंगे और प्लस यहाँ क्या है 4k और यहाँ x, फिर प्लस यहाँ से 10 को उतार लेंगे वहाँ से। अब देखिए यहाँ हम सब धन लिखेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, जो इसका गुणांक है यहाँ प्लस 8 माइनस k बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 माइनस k हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस 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 होता है। देखिए 8 माइनस k में अगर हम माइनस 2 का गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है 2 8 माइनस 16 हो जाएगा। यानी
प्लस में माइनस 2 8 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2k हो जाएगा और यक्स है। फिर देखिए प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8k होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 8k और देखो k में k गुणा करेंगे तो माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। नीचे के चिन्ह जहाँ भी हो सब बदल देंगे हम। ये इससे कट गया। देखिए इसमें जब हम यक्स कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं यक्स, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा -25 धन 4k। देखो इसके पहले माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ धन 16 हो जाएगा और माइनस 2k हो जाएगा। फिर यक्स लिखेंगे, फिर देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए सबसे पहले k स्क्वायर धनात्मक है, फिर माइनस 8k, फिर प्लस 10 हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा। तो इसको हम, ये हमारा शेषफल आ गया। क्या आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा शेषफल है। ये ध्यान दीजिएगा, जब इसमें हमने इससे भाग दिया तो हमारा शेषफल ये आ गया, जबकि कह रहे हैं भाग देने के बाद शेषफल ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा शेषफल तो ये आया है, लेकिन इन्होंने बताया है शेषफल ये होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ये इसके बराबर होना चाहिए। भाई सवाल के हिसाब से देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल x प्लस a आता है। एक क्या आता है, x प्लस a आता है। तो कह रहे हैं k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने भाग देने के पश्चात देखा तो हमारा शेषफल क्या आया, ये प्राप्त हुआ। लेकिन इन्होंने कहा है कि शेषफल ये होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो शेषफल आया है इनके शेषफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के पश्चात हम a और k का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। सवाल का अर्थ को आप समझेंगे। देखिए हमारा शेषफल क्या आया है, यहाँ देखेंगे, हल कर देंगे। देखो यहाँ पर 4k में से 2k निकल जाएगा तो 2k आएगा। कितना आएगा, 4k में से 2k निकाल देंगे, कितना आएगा, 2k आएगा। अब 25 में 16 घटा देंगे तो 16 9 25 होता है। ये 25 बड़ा है इसलिए माइनस होगा, और इतना इंटू क्या है यक्स, फिर प्लस हमारा क्या है k स्क्वायर माइनस 8k, फिर क्या है प्लस 10 बराबर किसके होना चाहिए, यक्स प्लस a के, क्योंकि शेषफल ये दिया गया है। ठीक है, जो इनका शेषफल दिया गया है और जो हम भाग देकर शेषफल निकाले हैं वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कह रहा है ये आना चाहिए, ये दिया गया था। अब देखिए हम समान, देखो यक्स के गुणांक यानी समान गुणांकों की तुलना करेंगे। किसके, समान गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ यक्स गुणांक ये है, यहाँ पर यक्स गुणांक 1 है, तो गुणांक गुणांक के बराबर करेंगे तो हम k और a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे आप कि 2k माइनस क्या है 9 बराबर किसके, 1 के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्स गुणांक क्या है 2k माइनस 9 और वहाँ पर यक्स गुणांक हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2k बराबर 1, ये उधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, तो 2k बराबर 9 में एक जोड़ेंगे 10, तो k बराबर हमारा आया 10/2 यानी 2 5 10, यानी k बराबर 5 आ गया। कितना आ गया, तो एक मान हमारा आ गया कि k बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हो गया। अब हमें a का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए हमने किस तरह से लगाया, आप देखे होंगे वीडियो को। तो बच्चों हम दोनों को जब बराबर कर दिए तो यक्स का गुणांक को हमने बराबर किया तो k का मान आ गया। अब हम अचर पद के गुणांक को बराबर करते हैं तो उससे हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा a किसके बराबर है, इसके बराबर क्या लिखा गया है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यानी ये दिया गया है। अब देखो हमें a का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें k का मान पता है तो यहाँ रख देंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 गुणित k का मान 5 है और धन 10 है। k का मान क्या है 5, तो जहाँ जहाँ पर k है हमने रख दिया। अब इनको हम सरल कर लेते हैं तो 5 का वर्ग 25 होता है, 5 8 40 हो गया, धन 10 हो गया। तो देखिए 25 10 35 होगा माइनस 40, तो a का मान हमारा आया 40 में 35 घटा देंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। कितना आएगा, -5। तो यही पूछ रहा था कि अगर पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए, भाग देने के पश्चात उसका जो शेषफल है
x प्लस ए आता है। कितना आता है? x प्लस ए आता है। तो कह रहा k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने भाग देने के पश्चात जो हमारा शेषफल आया है उसको हमने इसके बराबर किया। बराबर करने के पश्चात समान आधार के गुणांकों की जब मैंने तुलना किया, तुलना करने के पश्चात देखिए हमने k का मान 5 और a का मान हमने -5 प्राप्त किया है। यही इनका आंसर यानी मान हो गया। यही पूछ रहा था k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से बच्चों जो भी सवाल पूछा जाएगा अगर इसके माध्यम से आप उसको समझकर ऐसे सवालों को आप सरल कर लीजिएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम उनको आपको बता रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर देखो 11 है, क्या कह रहा है इसमें देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये हमारा बहुपद दिया है। इसके कह रहा है अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए जबकि 2 शून्यांक दिया है। बेटा 2 शून्यांक क्या क्या दिए हैं? पहला है करणी के अंदर 5/3 और दूसरा है करणी के अंदर माइनस में दिया है 5/3, यानी एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक दिया गया है। तो सवाल देखिए, ये बहुपद है, इस बहुपद के कितने शून्यांक हो गए? हम आपको शुरुआत में ही चर्चा किए हैं, बताए हैं कि जिस बहुपद की जो अधिकतम घात होता है या उसका जो घातांक होता है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। तो देखिए इस बहुपद का घात क्या है? 4 है। कितना है? 4, यानी इसके 4 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक? 4। लेकिन उन 4 शून्यांक में से देखते हैं हम कि 2 शून्यांक हमारा दिया है, 2 नहीं दिया है, तो वही 2 को ज्ञात करना है। इन्होंने कहा शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो 2 शून्यांक दिया है, 2 आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? तो देखिए ये पहला शून्यांक है, तो इसका मतलब x बराबर इसका मान रखने के पश्चात उसका मान 0 हुआ है, तभी तो इसका शून्यांक है भाई। देखो इसका अर्थ क्या होता है, इसका 2 शून्यांक मतलब पहला शून्यांक ये है, दूसरा शून्यांक ये है। शून्यांक का अर्थ होता है जो उसका शून्यांक रहता है, अगर उस बहुपद में x बराबर अगर रखा जाए तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका शून्यांक है, जिसका मतलब कि ये x के बराबर है। तो जो दिया है 5/3, तो इसको हम जब वर्ग करेंगे तो x² बराबर क्या मिलेगा? 5/3। ठीक है, अगर इसका हम प्लस माइनस दोनों करेंगे, साथ में अगर लिख देते हैं, देखो दोनों शून्यांक हैं। कितने शून्यांक हैं? 2, क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। अगर इनका हम वर्ग करते हैं तो x² बराबर हमें मिलेगा 5/3। इनको जब सरल करते हैं तो 3x² बराबर 5, तो 3x² - 5 बराबर किसके? 0 के आ गया। किसके आ गया? 0 का आ गया। इसका मतलब 2 जो शून्यांक दिया उनके माध्यम से हमने एक बहुपद पा गए। क्या पा गए? एक बहुपद पा गए। अब इस बहुपद से इस बहुपद में अगर भाग देते हैं तो जो आएगा उसका गुणनखंड अगर हम करते हैं, जो भागफल आएगा, तो 2 शून्यांक हमें और प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए हम इस तरह से दूसरा बहुपद हमने ज्ञात कर लिया। अब इस बहुपद से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए 3x की घात क्या है? 2 - 5, 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में भाग देना है। अब देखिए भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? x² बार जाएगा। कितनी बार? x² बार। तो यहाँ 3x पावर 4 माइनस 5x² होगा। कितना होगा? -5x² होगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया। ये बड़ी घात पहले लिखेंगे तो 6x घात 3, ये देखो प्लस माइनस, माइनस मतलब घटा देंगे तो 5 में 2 गए प्लस 3x² होगा और फिर माइनस 10x उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? प्लस 3 दूना 6 यानी x बार जाएगा, क्योंकि 3 में 2 गए, एक घात को घटा देते हैं। अब देखिए 2×3 6, x घाते 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2×5 10x हो जाएगा, 2×5 10x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो क्या बचा? तो 3x² माइनस 5 उतारेंगे। अब देखिए इसकी घात भी बराबर है, कितनी बार जाएगा? प्लस 1 बार जाएगा।
कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो देखिए हम जानते हैं कि जब इसका इसमें गुणा करते हैं तो गुणनफल यही मिलता है। तो एक इससे हम देखो इसके दो बहुपद आ गए, इसके दो, एक ये इसके द्वारा तो हमें x का मान पता है, अब हम इसके द्वारा x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप आगे लिखेंगे इसके नीचे कि x² प्लस यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए, क्या लिखेंगे? शून्यांक के लिए। देखिए हमारा दूसरा बहुपद क्या है? x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। शून्यांक के लिए मतलब उसको हम 0 बराबर करके x का मान निकालते हैं। इसका अर्थ ये वही x का मान उसमें रखने के पश्चात उसका मान 0 प्राप्त होगा। तो देखिए इसका दो मान आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया, ये x माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो हम देखते हैं x के दोनों मान वही प्राप्त होंगे -1 यानी -1। तो हम देखते हैं यही पूछ रहा था कि इसके दो शून्यांक दिया गया था और दो शून्यांक पूछ रहा था, तो वो दोनों शून्यांक क्या होंगे? -1 और -1। तो इस तरह से बच्चों आप जब भी किसी भी बहुपद का कुछ शून्यांक दिया हो और उसका और न दिया गया हो तो उनके अन्य शून्यांक को ज्ञात करने के लिए आपका यही तरीका है, और इस विधि इस माध्यम से आप सभी शून्यांकों को ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से। तो देखिए इनके अन्य दो शून्यांक हमारे क्या प्राप्त हो गए? -1 और -1 प्राप्त हो गए। आगे देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है, इसको आप सरल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम बता देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से है, उसी तरह है, आप हल कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में एक बहुपद दिया है x की घात 3 है और -3 करणी में 5 x की घात 2 है, धन 13x माइनस और 3 करणी के अंदर क्या है? 5 है, का एक गुणनखंड x माइनस रूट में 5 दिया गया है। तो कह रहा है इस बहुपद के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। सभी मतलब कोई भी शून्यांक नहीं दिया है, ये इसका एक गुणनखंड दिया है, तो आप इनका शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस बहुपद में घातांक कितना है? 3 है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस बहुपद के 3 शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक? 3। उन तीनों को हमें ज्ञात करना है, जबकि कोई भी शून्यांक दिया नहीं है। लेकिन दिया क्या है? इस बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं तो 3 गुणनखंड भी होंगे। उन तीनों गुणनखंडों में से एक गुणनखंड दिया है x माइनस रूट 5। तो कह रहा है इनके सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो जो इनका गुणनखंड होता है तो उनको हम शून्यांक के लिए अगर 0 के बराबर करते हैं तो वही उनके शून्यांक होते हैं। जो x शून्यांक के बराबर मतलब शून्य के बराबर करते हैं तो जो x का मान प्राप्त होता है वही उसके शून्यांक होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका पहला गुणनखंड यही दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला गुणनखंड यही दिया है। तो इनको जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए क्या दिया गया था? x माइनस रूट 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? रूट 5। ये हमारा पहला शून्यांक है। क्या है? पहला शून्यांक हो गया। और बाकी दो को कैसे निकालेंगे? जो इनका हमारा ये पहला गुणनखंड दिया गया है इससे हम जो है इसमें क्या करते हैं? भाग दे देंगे। तो x माइनस रूट 5 से भाग देंगे किसमें? x पावर 3 माइनस 3 रूट 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13x माइनस 3 रूट में 5 दिया है। अब देखिए हम भाग देंगे, भाग के माध्यम से अन्य दो शून्यांक और ज्ञात करेंगे क्योंकि हमारा पहला शून्यांक पता हो गया। तो देखिए कितनी बार जाएगा? x की घात 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ x पावर 3 माइनस रूट 5 x की घात 2 होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया। अब देखो 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 निकाल देंगे तो 2 रूट 5 बचेगा और यहाँ x की घात 2, 3 बड़ा है इसलिए माइनस, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या उतारेंगे? प्लस 13x। अब कितनी बार ले जाएंगे? माइनस 2 रूट 5 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे?
2√5 यक्स बार जाएगा। कितनी बार? यक्स बार। यहाँ पर -2√5 यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखो √5 में 2√5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस, ये इससे कट गया। 13 में से 10 निकाल देंगे तो 3x और यहाँ पर माइनस कितना दिया है? 3√5 दिया गया। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे? प्लस 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 3x माइनस 3√5 हो गया और घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल देंगे, ये इससे कट जाएगा, अर्थात शेषफल 0 आ गया। तो देखिए इसका जो दूसरा बहुपद होगा यही होगा। तो एक गुणनखंड दिया गया था, दूसरा गुणनखंड हमने यहाँ से प्राप्त कर लिए। अब इसका हम शून्यांक निकालेंगे। तो हम बताए हैं कि शून्यांक के लिए जो यहाँ पर दिया रहता है गुणनखंड, इसको हम 0 के बराबर करके यक्स का मान निकालते हैं। तो जो यक्स का मान आता है वही उसका शून्यांक होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शून्यांक के लिए, क्योंकि हमें शून्यांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यांक। तो इसके जो गुणनखंड आता है उसको हम किसके बराबर करते हैं? 0 के। तो यक्स स्क्वायर माइनस 2√5x + 3 बराबर किसके हैं? 0 के। अब देखिए गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 को ऐसा करेंगे। देखिए यहाँ पर अलग से आप √5 में, यहाँ पर देखो 3 दिया गया है तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 × 3 का ऐसा खंड करो कि देखिए गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 2√5 आना चाहिए। तो √5 में अगर हम √5 को जोड़ते हैं तो √5 में 5 हो जाएगा और √5 में √5 जोड़ेंगे तो 2√5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिया गया है और 13x दिया गया है। तो इसको देखो हम सीधा चार्ज लगाएंगे तो x बराबर होगा -b + माइनस अंडर में b² - 4ac/2ac। इससे देखो सरल करेंगे आप जब, तो b का मान क्या है? -2√5 प्लस माइनस अंडर में -2√5 का होल स्क्वायर -4 गुणित 1 गुणित 3 हो जाएगा। अब देखो इसको सरल कर दीजिए, अब बटा में 2 गुणित 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2√5 प्लस माइनस, देखिए 2 दूना 4, 5 20 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो 2√5 प्लस माइनस 20 में से 12 घटा देंगे 8 आ जाएगा, जिनको हम 2√2 लिख सकते हैं बटा 2। तो ये इसके 2 शून्यांक हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। तो आगे देखिए हम लिखते हैं तो x बराबर, देखिए दोनों में 2 क्या है? कॉमन। तो √5 प्लस माइनस रूट में क्या है? 2 है, अब बटा में 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? √5 प्लस माइनस रूट में 2। यही इनके अन्य 2 शून्यांक होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ज्ञात किया, एक पहले ज्ञात किया गया, 2 यहाँ पर, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला।